एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स, जो आपकी एस.एल. अरोड़ा सर की बुक आती है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ धनपत राय पब्लिकेशंस। आज हम उनकी क्लास 11th की 2 वॉल्यूम्स और क्लास 12th की जो उनकी 2 वॉल्यूम्स आती है, आज हम उनका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं बहुत सारे इन बुक्स के ऐसे पॉइंट्स रिवील कर रहा हूँ जो बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आपको इसके बताऊं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जहां से आप इसे मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। तो फिर अगर हम अब शुरू करते हैं क्लास 11th के वॉल्यूम 1 से। अगर हम इनके इंडेक्स का बात करें तो इंडेक्स में सबसे पहले आपका चैप्टर 0 होता है मैथमेटिकल टूल्स विच आर वन ऑफ द बेसिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। पहला चैप्टर आता है आपका फिजिकल वर्ल्ड, जो कि आपका सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। फिर आता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन आता है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन, लॉज ऑफ मोशन, आपका फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और फिर लास्ट चैप्टर इन्होंने ग्रेविटेशन पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। अब हम एक एक चैप्टर को डिटेल में देखते हैं। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें इन्होंने थ्योरी से शुरू किया हुआ है और फिर इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड इतना ज़्यादा कंपटीशन और सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है, तो मैं अभी एक हॉट टॉपिक जो होता है एनएलएम, उसे मैं उठा के आपके सामने एनालाइज करता हूँ। अभी अगर मैंने जैसे एनएलएम खोल लिया है विच इज़ लॉज ऑफ मोशन इस बुक में, तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले इन्होंने डिटेल में थ्योरी दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इन्होंने थ्योरी के बीच बीच में इंटेक सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, और फिर इन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो बच्चों को याद रखने होते हैं उसको इन्होंने दिया हुआ है। बीच बीच में इन्होंने फॉर योर नॉलेज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर अप किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस और सॉल्व एग्जाम्पल्स के भी एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस का भी लेवल जो है वो मीडियम लेवल है और आपके सीबीएसई लेवल से वो मैच करती हैं। उसके बाद उन्होंने उसके हिंट्स दे रखे हैं। उसके बाद अगर हम आए तो ऐसे आपकी पूरी चैप्टर की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी हुई है और आपकी काफ़ी कम बुक्स में इतनी डिटेल थ्योरी दी होती है। डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम्स भी आपको इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी डायग्राम्स भी इन्होंने कवर अप किए हुए हैं। उसके बाद आते हैं आपके एक्सरसाइज पोर्शन पे। हम एक्सरसाइज पोर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज आपको दी हुई है। कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज में आपका बेसिक स्कूल एग्जाम्स में जो सीबीएसई लेवल की चीज़ें आती हैं उसको इन्होंने कवर किया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज से पहले इन्होंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिया हुआ है, जो कि आपके सीबीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसके बाद इन्होंने हॉट सेक्शन में कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी दिया हुआ है। जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वाला खत्म हो जाता है तो इन्होंने एनसीईआरटी लेवल एक्सरसाइज को भी दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। उसके बाद जब आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो फिर इन्होंने कंपटीशन सेक्शन दिया हुआ है। कंपटीशन सेक्शन की अगर हम बात करें तो उससे पहले इन्होंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपके इस चैप्टर की दी हुई हैं। बेसिक डेफिनेशंस के बाद इन्होंने जो है आपका जेईई एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको इन्होंने कवर अप किया हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज ही मिलेंगे। सारे पीवाईक्यूज को इन्होंने कवर किया हुआ है और खुद से भी इन्होंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। उसके बाद अगर हम आए तो इन्होंने नीट और ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इन्होंने एम्स, एएफएमसी एक्सेट्रा कंपटीशन एग्जामिनेशंस को भी कवर किया हुआ है। अगर हम इस बुक की एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इन्होंने बेसिक सीबीएसई लेवल से लेकर आपके एडवांस लेवल तक सारा कुछ कवर किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस बुक का फ्लो है। यानी कि आपको सीबीएसई लेवल से स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे आपको मेंस लेवल तक लेकर आते हैं, फिर ये आपको एम्स लेवल तक और देन एडवांस लेवल तक लेकर आते हैं। इसकी ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप ये पूछते हैं कि ये क्या सेल्फ सफिशिएंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो हाँ, अगर ये आप बुक पूरी सॉल्व कर लेते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके जेईई, नीट या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन या फिर सीबीएसई बोर्ड को क्रैक करने के लिए। अगर हम अब इसकी 12th की बुक की बात करें तो 12th की बुक को भी इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया हुआ है और उसका भी सिमिलर सा पैटर्न है। तो चलिए अब उसको एनालाइज करते हैं।
थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हमने इन बुक्स का पहले भी रिव्यू किया था और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। हमारे कमेंट सेक्शन में फिर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि आप इनका अपडेटेड रिव्यू फिर से लाएं, तो हम आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही आज तक सारे बुक रिव्यूज़ लेकर आते रहे हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। बेस्ट कमेंट को हम पिन भी करेंगे और सारे कमेंट करने वालों को हम थैंक्स भी कहना चाहेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि अगली बारी मैं आपका कमेंट भी पिन कर रहा होऊंगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब बढ़ते हैं क्लास 12 के वीडियो की तरफ। तो क्लास 12 की बुक जो है आपकी वो सिमिलर टू क्लास 11 है। बेसिकली जो आपका चैप्टर फ्लो है वो एग्जैक्टली लाइक क्लास 11 है। द ओनली डिफरेंस विच आई ऑब्जर्व्ड इज कि इसमें थोड़ी सी आपकी थ्योरी और CBSE लेवल की जो एक्सरसाइजेज है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने थोड़े से ज़्यादा इंक्रीज किए हैं, ताकि बच्चों की जो क्लास 12 के बोर्ड्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस बुक की वजह से। अगर हम मेजर डिफरेंस बात करें तो मेजर डिफरेंस बस यही है कि इन्होंने इसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी 1 साल पहले का इंक्लूड किया हुआ है। ये मेजर डिफरेंस है। आपको इन बुक्स का खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही मैंने कहा, मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें बता देना कि हम आपके लिए अगली कौन सी बुक का रिव्यू लेकर आए। हम बेस्ट ट्राई करेंगे कि हम अपने टीचर्स से उन बुक्स को एनालाइज करवाएं और फिर जो बेस्ट पॉइंट्स होंगे, जो मेजर पॉइंट्स होंगे बुक्स के रिगार्डिंग, वो हम आपके सामने पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। हमने मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ऑफ JEE एंड नीट एंड क्लास 9, 10th, 11th, 12th को हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे कवर किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बुक रिव्यूज़ कवर्ड है। आप उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में से देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।